नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप हमेशा किसी न किसी सेक्शन के बारे में, किसी न किसी क्राइम के बारे में बात करते हैं, आप क्यों नहीं बताते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों सोचा कि चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो कानून की जानकारी है जो आपको नहीं मिलती है, जो आपके पास नहीं है, वो इस चैनल के माध्यम से मिल सकती है। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। शुरू करते हैं AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम। दोस्तों कहने को तो आपने LLB कर लिया, मगर LLB के बाद भी क्या आप एडवोकेट बन चुके हैं? तो बताना चाहूंगा कि नहीं। अगर आपने LLB कर भी लिया है, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बाद वो है ऑल इंडिया बार एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम को निकालना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इस एग्जाम के बिना आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और ना ही आप एडवोकेट कहलाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी एक स्टेट का लाइसेंस होना जरूरी है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको किसी भी एक स्टेट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, जिसमें आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट और टेम्परेरी ID कार्ड मिलता है, जिससे आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नाम पर वकालतनामा साइन कर सकते हैं। मगर वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी होता है। इस एग्जाम में किस तरह से एग्जाम को पास करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप इस एग्जाम को भरते हैं तो एग्जाम के भरने के बाद साथ ही आपको अपना जो टेम्परेरी ID कार्ड नंबर होता है यानी कि एनरोलमेंट नंबर, वो नंबर भी यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद ही आप किसी परमानेंट जो AIBE का एग्जाम है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि वैसे तो एग्जाम ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, मगर वो कहावत है ना कि जो कुछ लोग कहते हैं कि तेरा भाई फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज भी जो रिजल्ट है वो 60 to 65% लोग पास हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि ओपन बुक एग्जाम में हम तो पास हो ही जाएंगे, कैसे भी करके पास तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों एक बड़ा अच्छा सा मूल मंत्र है, अकल प्लस नकल इक्वल्स टू सफल। जी, तो कैसे आपको पास करना है? सिर्फ 7 दिन में आपको बताना चाहूंगा। ये 7 डेज जो है, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ ट्रिक्स, कुछ मटेरियल्स और कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, जिससे आप इजीली इसको पास आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो मटेरियल आप यूज करते हैं तो किसी बुक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेयर एक्ट, यानी कि आपको बेयर एक्ट हर एक सब्जेक्ट का खरीदना होगा। बेयर एक्ट आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं बुक स्टॉल्स के अंदर। दोस्तों कुछ बेयर एक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये है, ये देखिए, ये बेयर एक्ट होते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस तरह के बेयर एक्ट होते हैं। आप देखिए ये इंडियन पैनल कोड का बेयर एक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह के बेयर एक्ट होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बेयर एक्ट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इस तरह के ये बेयर एक्ट होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं और इनके इंडेक्स आप देखेंगे तो इंडेक्स देखते ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में किस एग्जाम का कितना वेटेज है, यानी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे एविडेंस एक्ट की बात करूं मैं तो 8 मार्क्स का आता है एविडेंस एक्ट। इसके अलावा साइबर लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, कंपनी लॉ है, ये छोटे छोटे होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, जैसे कि IPC की बात करें, इंडियन पैनल कोड, तो और CRPC की बात करें तो इन दोनों का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है।
10 नंबर से अधिक का वेटेज होता है। तो दोस्तों वेटेज के हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करें। बेयर एक्ट ले लीजिए। बेयर एक्ट लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बेयर एक्ट का आप सिर्फ इंडेक्स को ही देख लेंगे, क्योंकि इंडेक्स में आपको इजीली सेक्शंस मिल जाते हैं। तो बेयर एक्ट आप पढ़ लीजिए, खरीद लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, जो अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। दोस्तों ओपन बुक एग्जाम होता है, आप निकाल सकते हैं। 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 40 में से बताना चाहूंगा कि जो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ सेक्शंस होते हैं, आप चेक कीजिएगा। मैं ये यहां पर अपलोड कर रहा हूं। जो एग्जाम होता है, मतलब जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके 35 नंबर के आते हैं, जो लास्ट ईयर आए थे 2019 में। तो 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे वो 35 नंबर का आपका सेक्शन बेस्ड होते हैं, और बचे हुए 15 नंबर के करीब करीब वो होते हैं आपके केस संबंधित। केस मतलब सायरा बानो केस, वो भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए 50 नंबर जो होते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो लीगली लॉ के बारे में, एक बड़ी आसान सी चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके कैलकुलेट कीजिए। तो 35 नंबर के अगर सेक्शन बेस्ड हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई आईपीसी का सेक्शन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आईपीसी देख के आपको पता लग जाएगा कि ये आईपीसी से ही आया हुआ है। सीआरपीसी लिखा होगा तो वो सीआरपीसी से। तो ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स देखना है और 1 मिनट में आप उसको फिल कर देंगे जी। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उस क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से ये होगा कि आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आया है। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, तो लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम कहां से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो उसके लिए इंडेक्स पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप लगा लीजिए। उसके बाद सारी बेयर एक्ट को आप अपने साथ कैरी कर लीजिए, अपने साथ लेके जाइए। सिर्फ 7 दिन आपको चाहिए। 7 डेज में आप यकीन मानिए ये एग्जाम को आप इजीली क्लियर कर लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आईपीसी से आया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन सीआरपीसी से आया, फिर तीसरा क्वेश्चन किसी तीसरे सेक्शन से आ गया या किसी तीसरे सब्जेक्ट से आ गया, तो पहले आप ये देख लीजिए कि आईपीसी से कितने क्वेश्चंस हैं, उनको टिक कर लीजिए। क्योंकि बार बार आप बुक पलटेंगे तो उसमें समय वेस्ट होगा। एक को करने के लिए एवरेज होता है 1 से 1.5 मिनट का, तो उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने बना लिया तो निश्चित रूप से आप ये पास कर लेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी लॉ कंप्लीट करके हट चुके हैं और जो ऑल इंडिया बार एग्जाम से घबरा रहे हैं। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजीली पास हो जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट और मटेरियल अपने साथ कैरी करना है। आप यकीन मानिए अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप इजीली ये पास कर ले जाएंगे जी। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप डायरेक्ट मेरे से इनबॉक्स में बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरा नंबर है, बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आप ये ऑल इंडिया बार एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट, परमानेंट सर्टिफिकेट और परमानेंट एक आईडी कार्ड जो है वो आपकी स्टेट बार आपको प्रोवाइड करा देती है, जिससे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नाम के वकालतनामे डायरेक्ट भर सकते हैं जी। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि शायद जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑल इंडिया बार एग्जाम से घबराते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में कुछ नई लीगल जानकारियों के साथ।